और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल सरेंडर नीति, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर मिलेंगे लाखों। एलएमजी के साथ सरेंडर करने पर मिलेंगे 5 लाख, AK-47 के साथ सरेंडर करने पर 4 लाख, हथियार, डंप, विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर मिलेंगे 1 लाख। सुरक्षा के साथ साथ लाखों की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर मिलेंगे लाखों रुपए। एलएमजी के साथ सरेंडर करने पर मिलेंगे 5 लाख, AK-47 के साथ सरेंडर करने पर 4 लाख रुपए, हथियार, डंप, विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी से। इम्तियाज, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ऑल आउट ऑपरेशन, लेकिन दूसरी तरफ सरकार आत्मसमर्पण के लिए भी नक्सलियों को प्रेरित कर रही है। अब भारी प्रोत्साहन राशि देकर उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खात्मे के लिए एक और जहां जवान और घुसकर नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, वहीं सरकार लगातार जो है पहल कर रही है। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा हो, लगातार बात करने के लिए कह रहे हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। जो जिस तरीके से नई समर्पण नीति है उसके तहत एक और पहल की गई है, जिसमें अगर जो नक्सली है वो हथियार के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो उसके लिए राशि भी दी जाएगी। तो ये विशेष पहल की जा रही है ताकि जो नक्सली जो मुख्य राह से भटक गए हैं वो मुख्यधारा में शामिल हो और जिस तरीके से वो लगातार भटके नजर आ रहे हैं वो मुख्यधारा में शामिल होकर अपना जीवन यापन करें। इसी के तहत ये जो नीति लाई गई है उसमें अगर एलएमजी के बदले मिलेगी 5 लाख रुपए, अलग अलग हथियारों के अलग अलग जो है वो राशि दी जाएगी और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आप आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा से जुड़े। जी बिल्कुल इम्तियाज, अक्सर देखा जाता है कई नक्सली जबरदस्ती उनको इस अभियान में शामिल किया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ प्रोत्साहन राशि के जरिए उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। यहाँ पर साफ है कि जिस तरह से हर कोई चाहता है कि अगर हम मुख्य धारा में जुड़े तो हमें कुछ राशि मिले, जिससे हम मुख्य धारा में अपने जो बेसिक कामकाज होते हैं उसको हम पूरा कर सके। और सुरक्षा की गारंटी भी यहाँ पर दी जा रही है। एक तरफ तो सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, दूसरी तरफ कुछ राशि भी दी जा रही है, जिससे नक्सली अगर मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं और मुख्य धारा में उन्हें किसी तरह से परेशानी ना हो। और ये राशि वाकई यहाँ पर इसका असर दिखाई देगा, जो एक नई नक्सल नीति यहाँ पर लागू की है प्रशासन सरकार की तरफ से। इम्तियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सरकार पहल कर रही है और अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा और उसी दौरान जो है एक नई नीति भी पुनर्वास की नीति है या फिर आत्मसमर्पण की नीति है, उसके तहत लगातार ये कहा जा रहा है कि आप मुख्य धारा में जुड़े और जो उसके लिए जो जरूरी है सुरक्षा की जरूरत होती है और उनके फिर से जीवन यापन करने के लिए जो चीजों की आवश्यकता होगी उसके लिए सरकार जो है लगातार पहल कर रही है और इसी के दौरान और इस पहल का असर दिखाई दे रहा है। कई नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस तमाम जानकारी।